अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने लगे हैं कुछ बहुत ही स्पेशल। आलू वाले समोसे तो सबको ही बहुत पसंद होते हैं, लेकिन आज हम उसको बनाएंगे बिल्कुल नए अंदाज से। आज हम बनाने लगे हैं स्पिन व्हील समोसा, और आज मैं आपको सिखाऊंगी बहुत ही आसानी के साथ। इसलिए जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने इसके लिए 1 कप मैदा लेना है और उसमें 2 चम्मच सूजी, आधा चम्मच नमक और 1 चम्मच चीनी और तकरीबन 3 चम्मच कुकिंग ऑयल लिया है। अब हम इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से आपस में मिक्स कर लेंगे 1 चम्मच की मदद से। इन चीज़ों को पहले मिक्स कर लेने से ज़रा लम्स नहीं बनते हैं। ये देखें, ऑयल जो है वो अच्छे से मिक्स हो गया है इसमें। उसके बाद आपने रूम टेम्परेचर पे पानी लेना है और उससे अच्छी सी आटा गूंद लेना है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम आम घर में आटा गूंदते हैं वैसे आपने इसकी एक डो बना लेनी है। ना ही ज़्यादा सख्त और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट, नॉर्मल सी आपने इसकी डो तैयार कर लेनी है। ये देखिए माशाल्लाह बिल्कुल ये डो तैयार हो गई है। इस सिचुएशन पे आपने इस पे ऑयल लगाना है और तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए हम इसको कवर करके रख देंगे। बहुत शानदार ये समोसे बनते हैं। आपने ज़रूर ट्राई करके मुझे ज़रूर बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अब 1 कप आलू लेने हैं बॉईल किए हुए। इसको आपने बिल्कुल बारीक पीस लेना है। ये देखिए इस तरह से बहुत अच्छे से बिल्कुल बारीक आपने इसको मैश करना है। उसके बाद इसमें 2 चम्मच हरी मिर्च बिल्कुल बारीक कटिंग करके, अगर बच्चों को नहीं पसंद तो आप ना डालें। आधा चम्मच ज़ीरा, 1/4 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च और आधा चम्मच ही चाट मसाला। अब इन सब चीज़ों को, और लहसुन अदरक का पेस्ट 1/2 चम्मच, ये डालने के बाद आपने इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स करना है ताकि तमाम स्पाइसेस आलू के साथ मिक्स हो जाए और एक बहुत मज़े का सा टेक्सचर बन जाए। और नमक आपने हस्बे जायका डालना है, जितना भी आपको पसंद है। ये देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छे से मिक्स होता जा रहा है। बहुत यूनिक और बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी है। उसके बाद आपने मैदा जो है वो काउंटर पर छिड़क लेना है और डो को इस पर फैला लेना है। आपने रोटी की तरह ही इसको बेलना है। उसके बाद ये जो आलू का मिक्सचर है इसको हम इस रोटी पर पूरा स्प्रेड कर लेंगे। किसी भी चीज़ की मदद से, कोई चम्मच की मदद से आप इसको बहुत अच्छे से इक्वली फैला लें सारे में, इस तरह से। ये देखें बहुत बारीक आलू थे तो बिल्कुल ठीक इक्वली फैल गए हैं इस पर। उसके बाद एक साइड से आपने इस तरह से फोल्ड करना शुरू करना है। बड़े आराम से ये इजीली आपसे हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तकरीबन आधा इंच का आपने इसकी कटिंग करनी है, इस तरह से। ये देखिए माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्ती शेप में ये बनते जा रहे हैं। 1/2 इंच की आपने कटिंग करनी है। फिर आपने हाथों की मदद से इसकी शेप खोल कर लेनी है।
इस तरह से। ये देखें, खुद से माशाल्लाह बहुत खूबसूरत सी शक्ल ये देखें अब नज़र आना शुरू हो गई है इसकी। ये माशाल्लाह सब तैयार हो गए हैं। इसको अब आप 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें। तकरीबन 3 चम्मच मैदा लेना है हमने। और पानी के साथ हमने एक ये पतला सा बैटर तैयार करना है, ना ज़्यादा गाढ़ा और ना ही बहुत ज़्यादा पतला। इस तरह से मैं भी आपको दिखाती हूँ कि बिल्कुल मुनासिब सा गाढ़ा आपने रखना है। ये देखें, उसके और थोड़ा सा इसमें नमक ऐड कर देना है। बाकी हमने इसमें और कुछ नहीं डाला, सिर्फ मैदा और नमक। ऑयल आपने फ्राइंग के लिए ले लेना है। अब ये जो हमने समोसे तैयार किए थे, इसको हमने इस बैटर में डिप करना है और गरम घी में हमने इसको फ्राई कर लेना है। ये देखें, बिल्कुल आराम से ये फ्राई होंगे इंशाल्लाह। हल्की सी आंच पे आपने इसको फ्राई करना है ताकि ये अंदर से भी बहुत अच्छे से पक जाए। घी का टेम्परेचर का बस आपने ख्याल रखना है कि वो अच्छा सा गर्म होना चाहिए। जब ये एक साइड से लाइट गोल्डन हो जाए, आपने इसकी साइड चेंज कर देनी है। माशाल्लाह बहुत प्यारा सा कलर आ गया है। एक साइड से बहुत अच्छा सा कलर आ गया है, तो मैं इन सब की साइड चेंज कर दूंगी। ये देखें, जब आप खुद ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आपको पता चलेगा इसकी खुशबू भी कितने मज़े की आती है। दूसरी साइड से भी आपने इसी तरह ही लाइट गोल्डन कलर दे लेना है। हल्की आंच पे जब आप फ्राई करेंगे तो इंशाल्लाह ये अंदर तक बहुत अच्छे से पक जाएंगे। दूसरी साइड से भी कलर बहुत अच्छा सा आ गया। अब हम इसको निकाल लेते हैं। उम्मीद है मेरी आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी और ये आप ज़रूर ट्राई करें। बच्चों को तो बहुत ही पसंद आने वाली चीज़ है और इंशाल्लाह आपने मुझे फीडबैक ज़रूर देना है, कमेंट करके ज़रूर बताना है कि मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और अपनी इबादत की दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।